Good morning, students. Today we will continue with another topic in this chapter in a weathering and soil formation. That is a third rock. That is a metamorphic rock. Sometimes igneous and sedimentary rocks are subjected to the intense heat or pressure conditions, which result in their transformation into metamorphic rock within the earth crust. तो कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से जो इग्नियस रॉक हैं, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, वो उनका चेंज हो जाता है, उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, तब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होता है. द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म डज नॉट मेल्ट द रॉक्स बट चेंज देम इनटू डेंसर मोर कॉम्पैक्ट रॉक. ठीक है, मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में रॉक्स जो हैं वो पिघलते नहीं हैं, बल्कि उनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं, वो मोर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्लेट, मार्बल, एंजिनिस जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं. ओके, These rocks have been transformed from shale limestone and granite respectively. तो ये जो हैं ये रॉक कहाँ से फॉर्म होते हैं? तो ज़्यादातर शेल, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से ही फॉर्म होते हैं. ठीक, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रॉक साइकिल, यानी कि रॉक का क्या साइकिल है. ठीक है, तो रॉक की साइकिल जो है वो मैग्मा से शुरू होती है. इसका प्रोसेस जो है वो पेज नंबर 45 पे दिया है. The formation of a rock is a cyclic geological process. Each type of igneous, sedimentary or metamorphic rock can be changed into another type of rock. यानी कि कोई भी रॉक हो, चाहे वो इग्नियस हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, वो चेंज होता रहता है. ठीक है, रॉक साइकिल में एवरी रॉक चेंजेस. इस प्रोसेस को हम लोग रॉक साइकिल बुलाते हैं. अब देखो इसका प्रोसेस डीपली दिया हुआ है. लेट अस सी, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 49. जब मैग्मा कूल्स हो जाता है और हार्डन हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, इग्नियस रॉक. ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे वेदरिंग प्रोसेस की वजह से वो क्या होता है, टूटने लगता है. फिर यही पार्टिकल्स जो हैं, जो टूटे रहते हैं रॉक्स, वो क्या होते हैं, वो पानी से या हवा से वॉश्ड अवे होकर किसी दूसरे जगह प्लेस पे चले जाते हैं और एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हो जाते हैं लेक्स या ओशंस के पास, और फिर वो दोबारा रॉक्स बन जाते हैं और उसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. अब सेडिमेंट्री रॉक्स में फिर क्या होता है, एज द सेडिमेंट्री रॉक गेट्स बरीड अंडर मोर एंड मोर सेडिमेंट और कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विथ मैग्मा, द प्रेशर एंड द हीट रिजल्ट इन मेटामॉर्फिज्म. अब जब रॉक्स एक जगह बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर या तो हीट और प्रेशर की वजह से उनमें चेंजेस आते हैं रॉक्स में, और वो धीरे धीरे वो पिघलते नहीं हैं और वो ही रॉक्स और मजबूत हो जाते हैं या उनमें चेंजेस आ जाते हैं. उन्हें हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. अगर मेटामॉर्फिक रॉक और डीपर अंदर चला जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ बढ़ जाता है, तब वो रॉक क्या होता है, मेल्ट हो जाता है. मेटामॉर्फिक रॉक जब अर्थ के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा गर्मी से, प्रेशर से पिघल जाता है तो वो दोबारा क्या बन जाता है, वो रॉक और मैग्मा फॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो यानी कि देखो कैसे रॉक साइकिल में मैग्मा से शुरू होता है आपका रॉक साइकिल, और फिर वो मैग्मा जब ऊपर आता है तो क्या होता है, कूल डाउन होने के बाद वो इग्नियस रॉक बन जाता है. इग्नियस रॉक से जब वेदरिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट होता है, इरोजन होता है रॉक्स का, तो वो क्या फॉर्म करता है, सेडिमेंट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं रॉक्स के. फिर वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, वो या तो पानी के फ्लो से या हवा के फ्लो से एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो और क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं सेडिमेंट्री रॉक. फिर यही सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. ठीक है, यानी कि और ज़्यादा वो डेंसर, पिघलता नहीं है, वो और ज़्यादा डेंसर हो जाता है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है. लेकिन यही मेटामॉर्फिक रॉक अगर हीट और प्रेशर की वजह से अर्थ के अंदर या अर्थ के सरफेस पे चेंज हो जाता है, पिघलने लगता है, तो वो क्या फॉर्म कर जाता है, मैग्मा. एंड दिस इज हाउ द साइकिल कंटिन्यूज. ठीक है, मैग्मा से शुरू होता है और वो मैग्मा पर ही खत्म हो जाता है. ठीक है, नाउ ऑन द सेम पेज वेदरिंग के बारे में दिया है. तो वेदरिंग इज द प्रोसेस इन विच द टेक्सचर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स चेंज आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड
एट द अर्थ सरफेस, यानी कि रॉक्स का जो कंपोजिशन है, उसके मिनरल्स हैं, वो चेंज होते हैं जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब वो चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? या तो वो रिवर होते हैं उसमें, उसकी वजह से, लेक्स की वजह से, ओशंस की वजह से, या हवा की वजह से, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस की वजह से, तभी वो वेदरिंग प्रोसेस की वजह से रॉक्स के जब टेक्सचर और कंपोजिशन चेंज होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वेदरिंग प्रोसेस से ये सब चेंजेस होते हैं, और इसे हम लोग इन सिटू, दीज चेंजेस यूजुअली ऑकर इन सिटू, यानी कि ओरिजिनल प्लेस पे ही ये चेंजेस होते हैं। इन सिटू का मतलब होता है ओरिजिनल प्लेस, यानी कि जहाँ पे ये रॉक्स बने थे वहीं पे ये वहीं पर आकर वेदरिंग का प्रोसेस कंटिन्यूड होता है। रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल चेंज अंडर द एक्शन और इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल एनवायरमेंटल फोर्सेस। रॉक और मिनरल्स और सॉइल जो हैं वो क्या होते हैं? एनवायरनमेंट की वजह से उनमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड एजेंट्स ऑफ इरोजन सच एज वाटर, विंड एंड आइस आर एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द कंटिन्यूअस ब्रेकिंग डाउन। तो किसकी वजह से रॉक्स में ब्रेक डाउन आता है, यानी वो टूटते कैसे हैं, कैसे चेंजेस आते हैं? तो वो ज़्यादातर वाटर की वजह से, यानी कि बारिश होना, या एक जगह नदी से दूसरी नदी में जब पानी फ्लो होता है उसकी वजह से रॉक में जो चेंजेस आते हैं, या हवा का बहना, या फिर बर्फ़ गिरना, इन सब से जो भी रॉक्स में वियरिंग होता है, यानी कि जो भी टूटता है, वो सब कुछ क्या हो जाता है? वो वेदरिंग के प्रोसेस में आता है। ओके, वेदरिंग जो है वो इरोजन से डिफरेंट होता है। इरोजन में रॉक्स और सॉइल जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते हैं विंड, वाटर और आइस की वजह से। ऑन अदर हैंड वेदरिंग में क्या होता है? किसी भी तरीके का कोई मूविंग एजेंट नहीं होता है। इसमें it is a process by which rocks are broken up into fragments or decomposed at the earth's surface either by the extreme temperature, rain water or biological activity. वेदरिंग में एक ही जगह पर जो भी आपके गर्मी की वजह से, बारिश की वजह से, वहीं पर जो भी चेंजेस आते हैं रॉक्स में, वो वेदरिंग की वजह से होता है। लेकिन अगर वही रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर टूटता है, विंड की वजह से एक जगह दूसरी जगह जाने में, या पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने में टूटता है, तो वो इरोजन कहलाता है। ठीक है, लेकिन वेदरिंग में क्या होता है? किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता, जो रॉक जहां पर है वो वहीं से टूटता है हीट और प्रेशर और विंड के वजह से। It does not involve any movement of rock material and is a static process and erosion is a dynamic process. ठीक है, वेदरिंग क्या है? स्टैटिक, यानी एक ही जगह पे रहता है, और इरोजन जो है वो डायनामिक है, यानी कि वो बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदरिंग को इफेक्ट करते हैं।